हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 5 शेड्यूल टू बी डन ऑन 17 अप्रैल 2021 फॉर क्लास 9। बेटा आप लोगों ने आर्टिकल्स अपनी क्लास 8 की वर्कशीट्स में भी पढ़ा है, तो ये अब बस आपकी एक रिवीजन है। बहुत ही सिंपल वर्कशीट है, बहुत आसान वर्कशीट है, आपके रिवीजन के लिए है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट बेस्ड ऑन टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड अलोंगसाइड a noun to indicate the type of reference being made by the noun. It may indicate number or volume. There are two types of articles, definite and indefinite articles. जैसा कि आप कर चुके हैं, आर्टिकल्स किस तरह कितने हैं? 2 टाइप्स के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट क्या है? एक पर्टिकुलर डेफिनेट, जैसे आपको वो वर्ड बता रहा है, पर्टिकुलर जो है उसके लिए द का यूज़ किया जा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक है। और इनडेफिनेट कोई भी, किसी का भी अगर आपको सिंगुलर बताना है तो ए और एन, प्लूरल है तो द आएगा, और ए या एन का यूज़ कब करते हैं आप? बिल्कुल सही, आपको याद होगा कि हम ए का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का यूज़ करते हैं वोवल साउंड के साथ। जो आप हिंदी में पढ़ते हो बेटा, अ आ ई ये स्वर जो होते हैं, स्वर की जो आवाज़ है, जब आप वोवल साउंड, इंग्लिश के स्वर हैं वोवल, ए ई आई ओ यू, इनकी जब साउंड होती है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उनके आगे एन लगता है सिंगुलर के लिए, सिंगल, वो बताता है एक है वो। अब देखिए, ए एंड एन हैव सेम मीनिंग, आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द डिफरेंस बिटवीन डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड है जिसके आगे ये लगने वाले हैं, उनकी जो साउंड है उनके स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। व्हेन नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जब ए या एन जहाँ लगना है उसके बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे स्टार्ट होता है, उनकी साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम ए का यूज़ करते हैं। और जब वोवल साउंड से शुरू होता है तो एन का यूज़ करते हैं। आप देखिए, ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। ए और एन कहाँ यूज़ किया जा रहा है? सिंगुलर नाउन में, जब कॉन्सोनेंट है उस केस में। देखिए, ए बुक, ए कार, ए डॉग, ए फ्रॉग, ए लेमन, ए ट्रक। अब यहाँ पर देखिए एन, जहाँ एन आया, एन एप्पल, एप्पल, ए आवाज़ आई, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंसेक्ट, एन एक्टर। तो आप देखिए, अ आ ई जो आपने साउंड, जो वो स्वर पढ़े हिंदी में, वही यहाँ पर वॉवल्स में है, ए ई आई ओ यू। जब ये आपको साउंड अ वाली साउंड आ रही है, जब अ आ ए ई ये साउंड है, तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा। लेकिन आपको केयरफुल रहना है। कब केयरफुल रहना है? अ हाउस, ह आवाज़ आ रही थी तो देखिए बेटा, एन अ हाउस, लेकिन वहीं एच से स्टार्ट हो रहा है, एन आर, तो एच क्या है? बिगनिंग में वो साइलेंट है, उसकी कोई साउंड नहीं है, अ आवाज़ आ रही है। आर, घंटे को बोलते हैं हम, एन आर, 1 घंटा। एन अंकल, अ यूनिवर्सिटी, यू आवाज़ है, य आवाज़ आई तो यूनिवर्सिटी। और अंकल, अम्ब्रेला, तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम? एन। तो इस तरह से देखिए बेटा, यू एट द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू, तो वहाँ पर ए आ गया। This rule applies to all words after a और an, including adjectives, adverbs, सभी words के लिए यूज़ होता है ये। जैसे देखिए, a cold day, अब आप उसकी साउंड को पहचानिए, क आ रहा है, cold day तो a आ गया। a very crazy person, तो very वो, तो भी a आ गया। an easy, an easy lesson, an interesting class, तो an is used before a singular noun beginning with the vowel sound. For example, an apple, an umbrella, an hour. Very good. Now we have to fill in the blanks with the help of a or an. अब देखिए बेटा, I have dash English book in my bag. तो बेटा देखिए, I have English book, आप साउंड को देखेंगे, एन इंग्लिश बुक, एक इंग्लिश बुक है मेरे बैग में। शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, वेरी गुड, ओ आवाज़ आनी है ना, एन ओल्ड कॉमिक। दे हैव गॉट एन आइडिया, वेरी गुड, आइडिया, तो एन आइडिया। राहुल हैज़
अ मोल ऑन हिज राइट चीक, म, आप देखिए साउंड क्या है, मोल। राहुल हैज़ अ मोल ऑन हिज राइट चीक, उसके राइट जो गाल है उस पर एक मोल है। देयर इज़ अ पायलट, वेरी गुड। पी, पी से क्या पता चला कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो देयर इज़ अ पायलट, वहाँ एक, द गर्ल इज़ अ पायलट, जो गर्ल है, जो लड़की है वो कौन है, एक पायलट है। इट टेक्स मी डैश टू गेट टू स्कूल, अभी हमने पढ़ा था एन आर, यहाँ पे क्योंकि एच क्या है, एच साइलेंट है और आर साउंड कौन सी आ रही है, एन आर। रितु हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ब, देखिए साउंड कौन सी है, ब्यूटिफुल, रितु हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माई कज़न इज़ ए डॉक्टर, ड आवाज़ आ रही है, ए आ गया बेटा। तो आपको साउंड को पहचानना इस तरह से, देखिए माई फादर इज़, अब हम यहाँ पे देखें, अभी हमने जो किया यहाँ पे, अभी मैं आपके यहाँ आंसर्स एक बार फिर से जितना स्क्रीन पे दिख रहा है वो दोबारा आपको फिल करके दे रही हूँ, बाकी आप ऊपर देख चुके होंगे, नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, मेरे जो फादर है वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। अब देखिए बेटा, पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट, एक चित्रकार थे, एक आर्टिस्ट थे, तो एन आर्टिस्ट, आवाज़ आ रही है, ऑनेस्ट, आर्टिस्ट, आर, तो आप देखिए जब वॉवल होगा, ए ई आई ओ यू की जब साउंड होगी तो यू में य आवाज़ नहीं, यू वाला यू नहीं, ये यहाँ पे अम्ब्रेला, अ आवाज़ आ रही है, तब आप क्या करेंगे, तब आप एन का यूज़ करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आपको पता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कोविड, तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, ऑलवेज वियर अ मास्क and wash your hands regularly with soap and water. Take care of yourself, keep maintaining the COVID appropriate behavior, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.